चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे अ स्किल वर्कर इन XYZ लिमिटेड इज पेड गारंटीड वेजेस रेट ऑफ ₹30 पर आवर। तो यहाँ पे गारंटीड वेजेस जो रेट दे रखा हुआ है यहाँ पे वो कितना दे रखा है, 30 पर आवर करके। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम भी हम लोग के पास गिवन है। आगे क्या बोला कि मिस्टर पी अ मशीन मैन हैज बीन पेड वेजेस अंडर रोमन इंसेंटिव प्लान। तो इसे रोमन के हिसाब से दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है। उसके बाद क्या बोला, ही हैड अर्न एन इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ 37.50 ऑन अ मैन्युफैक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देखिए इसे रोमन के हिसाब से पे किया जा रहा है। किसे पे किया जा रहा है, तो इसे ये रहा मतलब मिस्टर पी को। तो मिस्टर पी को रोमन के हिसाब से पे किया जा रहा है, जहाँ पे इफेक्टिव जो यहाँ पे आवरली रेट दे रखा वो भी हम लोग को समझ में गिवन है, प्लस में जो यहाँ पे वेजेस का बेसिक रेट है वो हम लोग के पास गिवन है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम कितना दे रखा वो भी हम लोग के पास समझ में गिवन है। फिर क्या बोला आगे समझ में, स्टेट व्हाट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आवरली रेट हैड ही बीन पुट ऑन हेल्से इंसेंटिव स्कीम। तो अगर हेल्से इंसेंटिव स्कीम के हिसाब से अगर इसे पे किया जाए तो उसके हिसाब से इस पे कितना बोनस होगा, प्लस में आवरली रेट क्या होने वाला, ये हम लोग को समझ में रिक्वायर्ड है, मतलब निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए रोमन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है ना, तो रोमन के बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो हम लोग पहले उससे निकाल लेंगे, और उससे निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बनाने वाले। तो चलिए सबसे पहले आ जाइए कॉपी में इलस्ट्रेशन नंबर 10, एक एक चीज करके हम लोग समझेंगे इसमें। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए इफेक्टिव आवरली रेट हम लोग के पास कितना गिवन है, तो 37.50। उसके बाद यहाँ पे कितना स्टैंडर्ड टाइम है, तो 4 आवर, और यहाँ पे रेट जो दे रखा हुआ है नॉर्मली वो 30 पर आवर के हिसाब से दे रखा हुआ है। और समझ में आगे तो कुछ भी गिवन नहीं है हम लोग को, तो ये हम लोग के पास समझ में गिवन है। तो देखिए रोमन के हिसाब से हम लोग का इफेक्टिव जो रेट होता था वो किस तरह से हम लोग निकाल देते हैं, रोमन के हिसाब से वेजेस। तो चलिए लिख देता हूँ एक बार। तो रोमन के हिसाब से वेजेस का जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, तो हम लोग लिखते थे सबसे पहले कितना टाइम टेकन है, उसमें हम लोग यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस करते थे जो भी टाइम टेकन होता था इनटू टाइम कितना सेव किया गया, फिर कितना उसके बाद टाइम अलॉयड है, इसमें फिर हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये हम लोग के पास वेजेस का आ जाता था। अब ध्यान दीजिए वेजेस सबसे पहले इफेक्टिव आवरली रेट हम लोग के पास रोमन के हिसाब से कितना देखो 37.50। तो यहाँ पे 37.50 यहाँ पे रेट दे रखा हुआ है। अब इनटू कितना टाइम यहाँ पे लिया गया, टाइम अलॉट कितना लिया हुआ हो तो हम लोग के पास गिवन नहीं है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, टाइम टेकन से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम लोग को आवरली रेट दे रखा हुआ था, अगर हम लोग को टोटल वेजेस निकालना होगा तो देखिए इफेक्टिव आवरली रेट पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किस चीज से, टाइम टेकन से। तो हम लोग के पास रेट निकल के आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब ध्यान दीजिए फिर टाइम टेकन हम लोग को पता नहीं है समझ में, रेट जो हम लोग के पास नॉर्मली जो रेट होता था वो दे रखा हुआ है कितना 30 पर आवर करके, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, प्लस में टाइम टेकन हम लोग के पास पता नहीं है, फिर टाइम टेकन पता नहीं है तो हम लोग के पास टाइम से भी नहीं पता होगा। तो टाइम से वैसे अगर निकालना चाहेंगे तो 4 में से हम लोग माइनस कर देंगे टाइम टेकन को, क्योंकि टाइम अलॉट जो दे रखा होता है वो 4 दे रखा है, तो मतलब माइनस कर देंगे। फिर टाइम अलॉट तो 4 दे रखा हुआ है, इसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो ये हम लोग के पास अभी इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से हम लोग सबसे पहले टाइम टेकन निकालेंगे, और टाइम टेकन निकालने के बाद हम लोग हेल्से के हिसाब से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे 37.50 टाइम टेकन इज इक्वल टू, इस दोनों में से टाइम टेकन को अगर हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ पे 30 आ गया, और इसे हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाता है 30 डिवाइड बाय 4, तो ये हम लोग के पास आ गया 7.5। फिर इसमें से हम लोग कॉमन ले ही लिए हैं, तो यहाँ पे टाइम टेकन जैसे ही कॉमन ले लिए हम लोग के पास बचा 4, फिर प्लस माइनस हम लोग के पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर टाइम टेकन, और इसमें 7.5 से मल्टीप्लाई था ना, तो 7 इंटू कर एक ही बार करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे देखिए, इस दोनों में से टाइम टेकन हम लोग ले चुके तो हम लोग के पास 30 बचा, इसमें से टाइम टेकन हम लोग ले चुके हैं, तो अब हम लोग के पास 4 माइनस टाइम टेकन बचा, इसमें 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ये वाली प्लस और ये वाली माइनस हम लोग के पास माइनस हो गया, और उसमें 7.5 टाइम टेकन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7.5 टाइम टेकन हो जाएगा, फिर टाइम टेकन कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 37.50 इज इक्वल टू 30, फिर प्लस हो जाएगा 7.5 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे
4 से तो हम लोग के पास कितना आ गया 30 आ गया, फिर माइनस 7.5 टाइम टेकन, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 7.5 टाइम टेकन इज इक्वल टू 30 कितना हो गया 60 हो गया, 37 इस साइड गया तो माइनस में चला जाएगा 37.50, तो यहाँ पे टाइम टेकन इज इक्वल टू 60 में से 37.50 जाएगा तो कितना बचा, तो ये हम लोग के पास बचा है 22.5, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 7.5 से, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया टाइम टेकन में, तो ये आ गया 3 आवर्स। जैसे एक बार हम लोग के पास टाइम टेकन निकल आ गया 3 आवर्स, तो हम लोग के पास टाइम सेव कितना हो जाएगा 1 आवर। कैसे होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम जो दिया हुआ है इस प्रोडक्ट के लिए वो कितना दिया है 4 आवर, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा टाइम सेव, तो देखिए टाइम टेकन ये आ गया, अब टाइम सेव कितना आ जाएगा, तो टाइम टेस्ट सेव इज इक्वल टू टाइम अलॉट दे रखा हुआ था उसमें से हम लोग टाइम टेकन माइनस कर देंगे, दैट इज 4 में से माइनस कर देंगे हम लोग 3, तो ये हम लोग के पास 1 आवर क्या आ जाएगा टाइम सेव आ जाएगा। अब हम लोग रोमन के हिसाब से इजिली यहाँ पे वेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं रोमन के हिसाब से वेजेस कितना होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था टाइम टेकन, इसमें हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करते थे और क्या करते थे इसमें प्लस करते थे, प्लस में हम लोग क्या करते थे जो भी टाइम सेव था उसका 50% इंटू रेट करते थे। यहाँ पे टाइम टेकन तो हम लोग के पास 3 आवर निकल चुका है ना, रेट हम लोग के पास गिवन है 30, फिर टाइम सेव कितना हुआ तो 1 आवर, इसका 50% इंटू रेट जो दे रखा हुआ वो हम लोग के पास 30 दे रखा हुआ, तो अब हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 90 प्लस 15, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया टोटल में 105 आवर्स आ गया। अगर इफेक्टिव वेजेस निकालेंगे तो यहाँ पे चलिए देख लीजिए इफेक्टिव आवरली रेट रोवन के हिसाब से, तो देखिए वेजेस कितना है, तो वेजेस 105 है और कितना टाइम यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे टाइम लिया था 3 आवर, तो डिवाइड में हम लोग 3 कर देंगे तो हम लोग के पास इफेक्टिव वेजेस रेट जो निकल जाएगा वो ₹35 पर आवर करके निकल जाएगा रोमन के हिसाब से। और इसी के साथ ये सम्स जो हम लोग के पास था इलस्ट्रेशन नंबर 10 वो कंप्लीट हो गया। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी सम्स था, बस एक बार हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना था कि रोमन के हिसाब से जो भी टाइम टेकन था वो निकाले, फिर हम लोग वेजेस निकाले और वेजेस निकालने के बाद इफेक्टिव आवरली रेट तो पता ही होगा ना कि हम लोग का कितना वेजेस यहाँ पे है, उसमें डिवाइड करेंगे कितना टाइम टेकन है, कितना टाइम टेक किया, जो भी वेजेस वहाँ पे कमाया उसके वजह से अर्निंग किया उसके डिवाइड बाय कर देंगे हम लोग कितना टाइम ये ले रखा हुआ है, तो उससे हम लोग का क्या आ गया इफेक्टिव आवरली रेट। और इसी के साथ ही इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम लोग का कंप्लीट हो गया।